सो ही गाइस यार, एक वीडियो बहुत ही मेरे टाइम से मेरे दिमाग में खटक रही थी दी अलायंस शो के ऊपर, क्योंकि इस शो के ऊपर मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा। मेरे पिछले टाइम पूरा ही काम में चला गया, मेरे जो ऑफिस वर्क था। तो अब जाके गई फ्री हुआ हूं, तो मैंने कहा भाई अलायंस शो की स्टार्ट करते हैं। भाई अब तो इसमें सलमान खान भी आ चुका है। तो तुम इससे ज्यादा इससे समझ सकते हो कि सोहेल खान से भाई ज्यादा डेस्परेट हुई हो सकता है शो को जीतने के लिए, कि उसका भाई यहाँ पे आ चुका है। बिग बॉस में सलमान खान आता है तो किसी की फटती है, और अगर कोई सलमान खान के शो में आ जाए और अपने भाई के लिए आ जाए तो भाई वो न जीत के जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है जब रियलिटी शो में कोई एक बंदा फेमस हो जाता है, अपना टॉप अल्फानेस दिखाने के चक्कर में, सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रहा हूँ, तो फिर लोग उसी को कॉपी करने लग जाते हैं। और ये तो भाई उसको कॉपी भी नहीं कर रही है, तो उसका सीधा मुंह में लेके ही बैठ गया है यहाँ पे आके। तो इतना पिट जाएगा भी सबके सामने मर जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझसे पहले मैं जब बिग बॉस में गया था वहां पे एक बार कैमरा क्या बंद हुआ, मेरी तो सब लोगों ने लंका लगा दिया। अभी भी मेरे पीछे इतना बड़ा छेद हो रखा है जिसको मैं यहाँ पे दिखा नहीं चाहता। मनी मन वो ऐसा सोच रहा है पर बताना चाहता नहीं, क्योंकि नेशनल शो पर यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी, चाहे इसको देखते इंडियन ही है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी क्योंकि उस लड़के ने एज को लेके कुछ बोला ही नहीं है पूरे सीजन। अरे खुशहाल का मुझे समझ में नहीं आता, बंदे को एज बताने में दिक्कत क्या आ रही है? तू छोरी है क्या? तुझे किसी से शादी करनी है जाके? नहीं ना, बच्चे पैदा करने तुझे दूसरे, या फिर अपने से करवाने, तुझे जेंडर ट्रांस कर बदलना है, तुझे मेल से फीमेल बनना है, कि औरत की तरह चलना है, औरत से के साथ अफेयर करने तुझे, या फिर आदमी के साथ करने। तू एज बताने में तेरी फट क्यों रही है? या फिर तू बीपी की टैबलेट ले रहा है, तेरे पीछे कुछ लगा पड़ा है, वो मुझे सही समझाओ। नहीं ऐसी चीज है क्या कि जिसने आदमी की एज के चक्कर में इतना कर दे? भाई हमारी एज पूछ लो, हम बता देते 23 साल लोग, एज बताने में लोग फट रही है। क्या हो गया? बच्चे से फोटो चाहिए? तू बोल रहा था, तूने बेटा बोला ना, तू बोल रहा था, तूने बेटा बोला ना, तू बोल रहा था, बेटा बोला। आजा लड़ाई के। देखो ये वही लोग हैं जो कि धमकी सामने मुंह पे देते हैं, तो कॉलेज के बाहर मिल, स्कूल के बाहर मिल, लेकिन बाहर में खुद नहीं मिलते। ये वही लोग यहाँ पे लड़ाई करने आए, लेकिन लड़ाई के जैसे बाहर निकलेगा उसके बाद फटना स्टार्ट हो जाएगी। ये वो नहीं कमू मैं करता रहता था, क्या नाम है उसका, नाम और भूल गया मैं। उसने भी सेम काम किया था लेकिन भाजा पिट गया था, तो अब क्या पता ये भी यही काम कर रहा हो। भाई आप बहुत बड़ी गेमर हो और कहीं नहीं जाने वाली अब लाइफ में। सही है भाई, वो बहुत बड़ी गेम है लेकिन जिंदगी में कहीं नहीं जाने वाली। उसने पीएम से अवार्ड ले रखे हैं, तूने क्या ले रखा है? आईफा अवार्ड, बेफालतू के जो बकचोदी अवार्ड जो कि आपको 10-10, 5-5 रुपए में बाहर चोर बाजार में मिल जाते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको, मैंने एक शो के अलावा कभी जिंदगी में नहीं देखा। उसने तो शो कर रही हो फर्स्ट आके, नहीं तो लोग नॉर्मल कॉमन पर्सन आते नहीं यहाँ पर। जो आ रहे हैं वो अपने दम पर आ रहे हैं, आपकी तरह नहीं जो कि एक शो करके आए फिर दूसरे किसी के मुंह में ले गए, माफ कर दो मेरे शो में ले लो, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, मेरा करियर ठप पड़ा है। मैं किसी शो में तो मुझे लो, मैं उसमें अल्फानेस दिखाऊंगा, चाहे मेरे पीछे दम ना हो, आपके सपोर्ट से चल रहा हूँ, पर मैं दिखाऊंगा जाके कि हाँ मेरे सपोर्ट चूतिया पे चल रहा है। मतलब अगर मुझे मौका मिला किसी को नॉमिनेट करना है, मैं खुशहाल का नाम लूंगा, क्योंकि वो पर्सनल हो जाता है लोगों के साथ। अरे भाई वो बुली थोड़ी करता है, वो तो प्रिपरेशन कर रहा है कि कब ये लोग एक साथ मेरे ऊपर धावा बोले जिससे कि मुझे मजे आए। ये थोड़ा अनस्ट्रेट पर्सन है, मैं डायरेक्ट जाना नहीं चाहता। तुम समझ सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो फिर तुम भाई डूब ही मरो। नहीं समझ रहे तुम इस बात। मेरे लोगों के सामने खटकता इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत अपफ्रंट हूँ। आई हैव द बॉल्स एंड ऑडेसिटी। हाँ, इसके अंदर बहुत ही बॉल्स हैं जो कि प्लास्टिक की हैं, एंड ऑडेसिटी क्या चूतियापा है इसके अंदर, वो सिर्फ मरवाने का है। उसके अलावा इसके पास इस शो में मैंने अब तक तो इसको किसी भी गेम में ऐसे डोमिनेशन करते नहीं देखा है, और जिसमें भी देखा है वो दूसरों की बदौलत है। और अगर ज्यादा अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा हो या तो मैं तुर्रम खा मरा ही था। किसको दे रहे हो भाई? निकालना है तो सीधे निकालो ना, डरते नहीं है भाई। तुम लोग पता है कि भेड़ चाल कर रहे हो। देखो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इसके बाद लग नहीं रही थोड़ी वैसे कहते हैं कि हाँ भाई तू निकालना चाहता निकाल, तेरी हैसियत क्या है वो, पर मैं क्या ही कह सकता हूँ इसमें। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते मुझसे तो मैं क्यों नहीं चिल्लाऊं? मुझसे ना फालतू की बात करो। मुझे खुशहाल को देख के सही में ऐसा लग रहा है कि इसके माँ बाप ने इसको अगर बचपन में धर के रखा होता ना कि हाँ बेटा तू इधर बैठ, तेरे गाल में सटासट पड़ रहे हैं या फिर धड़ाधड़ दे रहे हैं, इसके डंडा दिया होता है इसके दोस्तों ने गांड में बुरी तरीके से, भाई ये यहाँ पे हरकत करता नहीं, पर रियल में इसके साथ ऐसा हुआ नहीं लगता। इसको प्रिंस ट्रीटमेंट मिला है जो कि यहाँ पे आके दिखा रहा है ये चीज। सुन तो लो बेटा, बताओ लो बाबू, बताओ ना। देखो ये सेम चीज मुझे फील हो रही है कि आपको भी हो रही है कि आदमी अपने सराउंडिंग से सीखता है। अगर उसका सामने कोई बेटा बेटा बाप बाप बार बार कह रहा हो तो वो आगे जाके सेम काम करेगा। कहते हैं बच्चों को जो सिखाया जाता है वो काम होता है। या तो इसके घने सारे बाप रहे होंगे जो सब इसको आगे बेटा बेटा बोल रहे थे, तो ये सीख गए कि हर किसी को बेटा बोलना चाहिए। या फिर इसके साथ कुछ बचपन में इसके बाप ने इतना अच्छा ट्रॉमा कर दिया कि ये बेटा बेटा ही बोल रहा है। I've come here to make friends, to इज्जत कमाने। सही बताना, जब आप इतने बड़े स्टार हो उसके बाद भी आप इस शो में, 2 करोड़ के शो में आना पड़ रहा है जहाँ पे ऐसे टट्टे आगे बिखर रहे हैं कहीं भी जाके। मैं खुशहाल की बात कर रहा हूँ,
तो फिर आप ऐसे शो में आके ये कैसे कह सकते हो कि हाँ मैं शो में दोस्त बनाने हैं? भाई दोस्तों के शो में बनते ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं। तू कितने साल का है? देखो एज से कुछ मतलब कुछ सैचुरेशन है एज नहीं उन्होंने हाँ एज से है उसको, क्योंकि उसको देखना है कि सामने वाले बंदे की किस तरह से, किस प्रकार से घुटनों में दर्द है एंड उसको किस प्रकार से उसके ऊपर चढ़ना है। अब तुम समझ गए तो अच्छी बात, नहीं तो तुम भाई सही में 18 माइनस जनरेशन हो, जैन जी हो तो अच्छी बात, चढ़ना जानते हो कि नहीं तो नहीं जानते। यहाँ हलवा खाने बैठे क्या? नया लो निकालना ही है। तुम वही बोल काटोगे ऐसे अब तो आगे बढ़ोगे। ये माँ की वो बिगड़ी हुई औलाद है जिसको माँ पीटना तो चाहती है लेकिन इसलिए नहीं पीट पाती, उसकी शक्ल पे उसको तरस आता है कि भाई इस चूती अगर मैंने पीट दिया कि मेरे हाथों से उड़ ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो इसलिए उसको संभाल के रखती है एंड तक। फिर हाँ बाहर जैसे दुनिया से वो कदम रखता है, माँ को लगता है कि हाँ अब मेरे पास फुल फ्रीडम है, तो उसको ढूंढना स्टार्ट करती है। लेकिन इनके साथ वो सेकंड वाला पार्ट हुआ नहीं अब तक। मुझे नहीं लगता कि तुषार का क्या रीजन है मुझे टारगेट करने का, क्योंकि यहाँ पे आप एक कॉमन नेम देख रहे हो, दैट इज। मैं बताता हूँ पायल गेम, तू क्यों दिक्कत ले रही है? आप क्या दिक्कत ले रहे हो? सौरदेव कुशाल का काम है कि सबसे वीकेस्ट प्लेयर को ढूंढना, क्योंकि उसकी औकात के हिसाब से अभी यूट्यूबर है, कि बाकी सबका तो उसने कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे कुछ ना कुछ तो कर ही रखा है। मैं अब जिसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं पूरी कॉन्टेंट टॉपिक में इसी बकचोदी बात कर रहा हूँ। एंड अगर तुमको सही में लगता है कि कुशाल सिर्फ और सिर्फ वीक प्लेयर को टारगेट कर रहा है तो तुम सही सोच रहे हो। वो बंदा उसमें गट्स नहीं है, ना उसमें ना ही तांबे के हैं, उसमें प्लास्टिक के हैं, वो भी जो सस्ती वाली नहीं आती, जो रिसाइकिल कभी होती नहीं, उसके टट्टे हैं इसके अंदर। You know, as a peaceful, fun-loving सोहेल खान भी सही है भाई, यहाँ पे आके दिखा रहा है कितना पीसफुल है, लेकिन अगर रियल लाइफ में तुम सलमान खान देख लो, उसका गुस्सा देख लो, उसके बाद समझ जाओगे कि हाँ सोहेल खान दिखावा कर रहा है लेकिन रियल लाइफ में कुछ और है। वो तो हमको ऑनलाइन परफेक्शन है, ब्रेन वॉशिंग सिस्टम चलता है कि जिसकी जैसी इमेज बना तो वैसी चलती है, तो सेम काम वही हो रहा है। वैसे बात बताऊं, मेरे बाप का ही शो है। देख भाई ये उन हजारों में से 1000 या 100 में से एक बाप है जो कि इसके कभी ना कभी आया होगा इसको बेटा बेटा बोलता हुआ, एंड इसने सच में उसको अपना बाप समझ ले, तो यहाँ पर इसलिए कह रहा है ये इसके बाप का शो है, तुम समझ जाओ। This guy is 24/7 this. He's always thinking, he's always ओहो आइंस्टीन की छठी औलाद आ गई जो भी नाजायज थी, यहाँ पे आके ज्ञान चोद रहा है। चाहे खुद का गेम इसका इतना हो नहीं, खुद के गेम में यही लगी पड़ी हो, लेकिन दूसरों को दिखाना पड़ता है ना कि हाँ मैं कितना साइकिक हूँ वो हूँ। लेकिन एक दो शो ज्यादा इसको किसी ने पूछा नहीं, और जिन जिन शो में ये गए वहां से लात खा के आए, क्योंकि इसको देखा ही नहीं, हीरोइनों को ज्यादा देखा है। मैंने इसका एक शो देख लिया था, मुझे अच्छा लगा था, भाई क्या बंदा है, ऐसे बंदे को ही शो मिलने चाहिए। लेकिन जब इसमें आगे देख रहा हूँ सही है, मुझे लग रहा है कि सही लात पड़ी थी शो से, इसको निकाल दिया गया, क्या पता निकाला था या फिर कुछ पीछे प्रोड्यूसर के साथ नीचे रंगे अंदर द टेबल रंगे हाथों या फिर रंगे मुंह पकड़ा गया था, जो निकाल दिया गया। वो गेम देख के आ रहा है, वो मुझे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, ही इज नॉट माय फ्रेंड, मैं उसे जानता नहीं, तो मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ भाई नेशनल के लिए ये तो आगे जाके गोल्ड मेडल लाएगा, चाहे रियल में ब्रॉन्ज के लायक भी नहीं। ब्रॉन्ज छोड़ो, ये जो लिस्ट में आते हैं वो लिस्ट के नीचे भी नहीं आना चाहता। जो सजा कैदी को या मिस्टर बीस्ट को गेम में दिखाई जाते हैं ना, मिस्टर बीस्ट कैसे गेम खिलाता है, या फिर कल ऐसी पाकिस्तानी जो होते हैं वो रस्सा फेंकते कुछ वो करते हैं, उनके गेम भी इनसे बेटर होते हैं अगर इनके गेमों को तुम देख लो तो। और फिर ये इसमें अपनी स्ट्रेटजी लगाते हैं, ये देखो हमने गेम में क्या करा, चाहे तुमने गेम में कुछ नहीं करा हो घंटा, वो गेम दूसरे को बैठे बैठे समझ में आ गया कैसे जीतना था, तुम उस गेम को जीत के खुश हो रहे हो। जो बोला मुझसे बोलना, जो बोला मुझसे बोल। एवरी पापा टू देयर चाइल्ड, लड़ाई के टाइम पे ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें बच्चा पिट जाता है। लेकिन ये तो भाई दादा की एज का दादा पोते वाला रिश्ता हो गया, कुछ उस टाइप के हिसाब से चल रहा है। मतलब दादा बच्चे को पीटना है, चूतिया पे लग रहा है भाई, इतना बढ़ाओ 60 उम्र का, जिसको हाथ चलता लोग सिर्फ और सिर्फ शिलाजीत की दवाई के लिए या फिर मर्दाना जो उसकी ताकत या गोलियों के लिए स्पॉन्सर करे कि आप कहिए हाँ कि बुढ़ापे में जवानी कैसे पाए, वो बंदा यहाँ पे बच्चों को दम दिखा रहा है। तो अगर आपको कोई उकसा रहा है, आपको अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा, आप जबान चलाइए। सही में ऐसे बच्चों को स्टिंगल लेके रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। मुझे सही में यहाँ पता चल गया इसके बच्चा है नहीं, वो दिख रही है इसकी हरकत उसकी कि बच्चे को ये भाई कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है, तो ये रियल लाइफ में क्या ही करेगा। एंड वीडियो तो यहीं खत्म होती है। प्लीज बताएं कैसे लगी आपको। बहुत टाइम से सोच रखी थी, ओल्ड कॉन्सेप्ट हो चुका था, मैं सोच रहा था इसको ना बनाऊं, पर भाई अभी के लिए यही बेस्ट था, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं रहा। थोड़े 2-3 दिनों से तबीयत भी डाउन थी, सारा करियर उड़ा पड़ा है भाई, मेरे काम पे काम आ रहे हैं, लेट आ रहा हूँ घर पे थोड़ा, उस चक्कर फिर यहाँ पे टाइम दे नहीं पा रहा। तो अभी के लिए बेस्ट टाइम, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक बाय एंड सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को।